हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज माय थर्ड वीडियो। और पिछली बार हमने जिस पे बात किया था, आज हम उसी टॉपिक को और आगे ले जाते हैं। मुझको पता है मैंने कहा था कि हम लोग फॉरेन अफेयर्स के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, या बाहर जो चल रहा है उन इश्यूज़ के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। भाई इंडिया भी खत्म ही नहीं हुआ इंडिया में अभी कितने बचे हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ। अभी ये जो है ना, ये उसका सेकंड पार्ट है। मैंने सोचा था नहीं बनाऊँगा, और इसका एक थर्ड पार्ट भी बन सकता है जो इमोशनली कनेक्ट कर सकता है। बट अभी ये जो दोनों है ये प्रैक्टिकली है। थर्ड वाला देखते आएगा कि नहीं आएगा। फिर एक इशू और है इंडिया के बारे में, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द वेस्टर्न इश्यूज। यार वेस्टर्न का पता क्या है, हमें ना इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि हम वहाँ जा नहीं चुके हैं। तो वी रिलाई ऑन डेटा, न्यूज़ आर्टिकल्स और इन सब चीज़ों पे। और ये चीज़ वो ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाते जो बेस्ट होती है। ऑल्दो हम इस पर बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट मैं किसी भी चीज़ की वो नहीं, जैसे मैं इंडिया में कर देता हूँ ना कि तुम ग्राउंड रियलिटी देखो, तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल में पता है कि ऐसी है, ऐसी चीज़ है। बट हम फिर वो वहाँ वहाँ नहीं कह सकते, समझ रहे हो? हमें अपने ओपिनियन नहीं बनाने पड़ जाते हैं। तो बस ये इशू है, बाकी तो तुम समझ ही रहे हो। तो पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी रिलीजन शॉफिज़म पे, और इस बार का क्या है, मैं उसका एक सेकंड पार्ट लेके आया हूँ कि रिलीजन में अभी और भी इश्यूज हैं और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तुमने तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के, चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारा थोड़ा डिस्क्लेमर नहीं दे रहा है, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर एक साथ ही बोल देंगे सब कुछ। वीडियो वही छोटा फॉर्मेट में रहेगा, इतना ज़्यादा बोलने का मेरे पे कुछ रहता नहीं है। अपना कॉन्टेक्स्ट ख़त्म करो, कि मैं पूरा ओवरऑल चीज़ें डिस्कस नहीं करता। जो जो मेन टॉपिक है बस उनके ऊपर डिस्कस करो और चलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मत करना भाई इसको भी आगे और देख लेना वीडियोस थोड़ी, अगर अच्छी लगे तो। अल्लाह मालिक रूम टूर दूँ क्या? रहने दो अभी, साइड में कुछ ऐसी चीज़ है जो दिखाना चाहता हूँ बट अभी दिखा नहीं सकता। रूम टूर अलग वीडियो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आज जिसकी वो बात करने वाला हूँ वो है हाउ पॉलिटिशियंस, बिग बिजनेसमैन और जिनका भी फ़ायदा होता है ना, वो तुमको रिलीजन के उस पर उकसाते हैं। पॉलिटिक्स कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सका है। तुमने किसी भी पॉलिटिशियन को देखा होगा किसी भी टाइम पे, ठीक है? वो एक जगह जाके एक रिलीजन की बात करेगा, और जहाँ उसे दूसरे रिलीजन में वोटर बैंक दिख रहे होंगे वो वहाँ उसकी बात कर देगा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी, पॉलिटिक्स में नहीं घुसाना चाहता बट फिर भी फॉर एग्जांपल, कि वो ओनली फॉर हिंदूज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीरो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ गेटिंग मेजर वोट बैंक फ्रॉम हिंदूज़, दैट्स वाई वो हर जगह जाके हिंदू कहते थे। पर अगर उनकी स्टेट कॉन्स्टिट्यूटिव इलेक्शन जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, वो वहाँ जाके मुस्लिमों की वो कर देंगे, वो वहाँ दरगाह में भी चले जाएंगे। ऑल्दो उन्हें मेजॉरिटी वोट बैंक को बचाना है तो वो पूरा हर एक रिचुअल नहीं करेंगे, बट वो थोड़ा बहुत तो कर ही देंगे। और तुमने उनकी पुरानी वीडियो देखी है जो वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि मैं तो इक्वल हूँ, ठीक है? ये तुम्हें समझना है कि कोई भी पॉलिटिशियन तुम्हारे साथ इस वजह से नहीं है कि वो तुम्हारे रिलीजन का है। उसको जहाँ वोट बैंक दिखता है वो वहाँ जाता है, और इस चीज़ पे डिपेंडेंट उन्हें भी होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम ये सोचो कि कोई भी पॉलिटिशियन है, वो जो भी काम करेगा वो 5 साल के बाद ही दिखेगा। या तो वो बिजलियाँ वो फ्री की रेवड़ियाँ बेच ले जो कि आसानी से दिख जाती हैं, या ये फ्री कर दे वो फ्री कर दे, वो तो आसानी से दिख जाती है। बट उसको रियली में अगर कोई वर्क करना है तो उसको 2 टर्म लगती है, और वो पहली टर्म में नया नया आया है, उसने अपना वोट बैंक को ही स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो वो चले जाएगा। तो इसलिए उसको रिलीजन का साथ देना पड़ेगा अपनी अपनी पावर को बचाने के लिए, ठीक है? और तुम उसको अपने रिलीजन कॉन्टेक्स्ट से यूज़ कर लेते हो। तुमने कभी ये सोचा है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन कभी इन चीज़ों में क्यों नहीं फंसते? पॉलिटिशियन कह लो, सॉरी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, थोड़ा सा जो लाइक दिन में थोड़ा सा दिमाग होता है वो इन चीज़ों को यूज़ करता है, ना कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं।
इन्वॉल्व होते हो तुम सब लोग जो अपने टीवी चैनल पे बैठ के, अपने घरों में बैठ के ये सोच अपने ओपिनियन बना देते हो वो न्यूज़ चैनल को देख के। न्यूज़ चैनल बिका हुआ है, कितनी वीडियोस आ चुके हैं, तुम लोग यूट्यूब पर जाके देखो कि वो लोग कैसे बिका हुआ है। और ये मैं एक पार्टी के साथ नहीं हूँ, ये हर पार्टी खरीद देती है न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही गवर्नमेंट देती है, तो उनके खिलाफ कैसे बोल देंगे। तो तुम ये सोचो कि कभी ये लोग बड़े बड़े लोग क्यों नहीं आते और सिर्फ तुमको यूज़ करते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। ऑल दो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस अपने घर बैठ के रहते हैं, वो इतना कुछ बोलते नहीं है, बट वो अपने दिमाग में ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं उस चीज़ को लेकर, जिनकी फिर वो लाइक उनके फिल्म में फ्री गुस्सा आ जाता है। पर अब इसका एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी है, ठीक है। अभी मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था तो उसमें संभल आया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये कैसे लोग हैं, अपने रिलीजन उसके लिए लड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ के मस्जिद बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। देखो हमारे उसमें एक एक्ट भी है जिसमें वो कहता है कि पार्टीशन के बाद जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी और जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। उसमें एक एक्सेप्शन था जो था राम मंदिर, ठीक है। उसके ऊपर हुआ, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, ऑल हिंदूज आर हैप्पी, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये हर मंदिर तोड़ने लगे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अब ऐसा नहीं कर सकते, आपको इस स्टॉपेज लगानी ही पड़ेगी। अब तुम एक रैशनली सोचो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मुस्लिम रिलीजन इंडिया का नहीं था कभी, वो उनका पहले से, वो सऊदी अरब से। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कल्चर कितना डिफर करता है, कि सऊदी के मुस्लिम और इंडिया के मुस्लिम में बहुत फ़र्क है, ठीक है। उनका कल्चर था सऊदी का, इंडिया आते हैं, इंडियन कल्चर में अपनाते हैं खुद को, लाइक हिंदू कल्चर। मैंने तो अभी पीछे कोई मुस्लिम शादी देखी थी जिसमें हल्दी हो रही थी, जो हिंदू रिचुअल्स में या इंडियन रिचुअल्स में माना जाता है। उन्होंने खुद को ऐसे बनवाया या अपनाया, उसका वो ऐसे उनके ट्रेडिशन बन गए। और मुस्लिम डिफ़र करते हैं, तुम किसी भी कंट्री के देख लो, एक जैसे नहीं दिखेंगे तुमको या मिलेंगे तुमको कल्चरल वाइज। तो अब उनके रूलर्स आए, ठीक है, उन्होंने राज किया, उनके सामने था, वो क्रूअल थे, ये तो पता है। कुछ लोग करते थे औरंगजेब को डिफेंड, वो कोई बात नहीं है, वो क्रूअल थे, उन्होंने तोड़े हैं मंदिर, और अपने पॉलिटिकल रेफरेंस के लिए कहीं जाके ही मंदिर बनाए हैं। उन्होंने हर जगह मंदिर नहीं बना दिए, मैक्सिमम उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, क्योंकि वो उस रीजन को फॉलो करते थे, वो क्रूअल थे इस वजह से। कुछ जगह उन्होंने बना दिए क्योंकि उनके जो लाइक कुछ राजपूत रूलर्स थे जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उनके इंसिस्ट करने पे उन्होंने बना दिए होंगे। तो उन्होंने, उनके अंदर, औरंगज़ेब तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो उनके अंदर ना एक वो था, गुस्सा टाइप था कि मैं तो इस्लाम फैलाना चाहता हूँ। और उनके ऊपर भी उनके जो वो थे मौलाना जो लाइक चिश्ती, जो ये सब थे, इन्होंने इन्फ्लुएंस कर करके उन्हें वो करा। बट अकबर वॉज अ रियल मैन, मतलब वो समझ गया था कि अगर मेरे को अपनी पॉलिटिकल पावर रखनी है ना, तो मैं पूरी तरह से एक साइड नहीं हो सकता, मेरे को दोनों साइड जाना पड़ेगा। इसलिए वो हिंदुइज़्म इन सब चीज़ों में भी घुस गया था, जैनिज़्म में भी। उन्होंने हमारे जैनिज़्म के आचार्य को भी अपने दरबार में बुलाया था, बिठाया था, ऑल्दो ही वॉज अ मुस्लिम। प्लस उसे अपनी पॉलिटिकल पावर बचाए रखनी थी, जो कि ये सूफी संतों से मिलती थी, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों में भी वो रहा था। फिर उसने अपना नया रिलीजन शुरू कर दिया था, तो उसने अपनी पॉलिटिकल गेम खेली, तगड़ी खेली। औरंगज़ेब था जो अलग से था, तो इन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई होंगी, तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, तोड़े होंगे। कि इंडिया में आके ऑब्वियसली उनको, उनके मन में इतना तो गुस्सा होगा ही, जैसे वो हमारे पर जजिया वजिया लगाते थे, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर इतना गुस्सा तो होगा ही, तो उन्होंने कर दिया होगा। बट हम वी फूल्स, अब हम चाहते हैं कि वो चीज़ वापस बन जाए। क्यों भाई, अब तुम क्यों कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या सारे मंदिर जा सकते हो, और उस अकेले उस मंदिर में जाके तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये एक रैशनल डिसीजन तुम्हें बताता है, जो मैं अगर ऊपर से देखूँ तो, कि मंदिर बना बना के तुम्हें क्या मिल जाएगा और क्या कर लोगे तुम। फेथ तुम्हारे इनसाइड होना चाहिए, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। भाई डॉगी शांत हो जा। तो अब दूसरी चीज़ मैं तुमको बता दूँ अभी इस चीज़ में। तुम एक लोकेलिटी में रहते हो,
एक तरफ मुस्लिम्स हैं, एक तरफ हिंदूज हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम, और ठीक है वहाँ वो कुछ दंगे फसाद कर देते हैं, थोड़ा सा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं मस्जिदों में ये मैं नहीं कह रहा कि हिंदूज नहीं करते हैं, ठीक है, मैं किसी भी धर्म की साइड नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें सिर्फ संभल के बता रहा हूँ कि वहाँ पे दंगे होते हैं और फिर दंगों में हिंदू भी घुसते हैं। क्यों? तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा है कि कोई बंदा तुम्हारे ऊपर फालतू को जोर जबरदस्ती कर रहा है, तुम लोग उस चीज़ में पढ़ना भी नहीं चाहते, पर खुद की आइडेंटिटी बचाने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है ना, यही उनके साथ है। बिग पॉलिटिशियंस इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, तो मैं भी पहले यही सोचता था यार क्यों भर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट एक चीज़ मेरे को बहुत वो मिली कि अगर तुम्हारी लोकेलिटी में पहले सारे हिंदूज थे और एकदम से मुस्लिम आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, या पहले हिंदूज या पहले मुस्लिम थे, 1 हिंदू आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तुम्हारी आइडेंटिटी में तुम्हें वो हो जाएगा कि क्या हो रहा है ये, तुम थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड कर दोगे, फिर वो जो करेगा तुम्हें उसके खिलाफ कुछ होगा कि भाई क्या है, क्यों है, मेरी आइडेंटिटी के ऊपर कोई खतरा है। समझ रहे हो? ये उन लोकेलिटीज़ में होता है जहाँ दंगे होते हैं। कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी साइड से कुछ भी शुरू हो सकता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हो उस एरिया में, सामने वाले को लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे लिए गलत है। ऑब्वियसली यार तुम जितना मर्जी पढ़ लिख लो, तुम्हारे सामने ये तुम्हें सामने दिख रहा हो तो तुम्हें लगेगा ही ये तो मेरे लिए खतरा ही है। ऑब्वियसली जब एक लोकेलिटी में इतनी पहले 2 मस्जिदें थी अब 4 बन गई, या पहले 2 मंदिर थे अब 4 मंदिर बन गए, तुम्हें लगेगा ये क्या हो रहा है, तुम अपने आप को फिर अपोज करोगे उनकी तरफ, और यही होता है। ठीक है, ये सब मानसिकता मीडिया की तरफ से बनती है और फिर वो लोग करते हैं और फिर तुम उन चीज़ों में घुस जाते हो और फिर देश खराब हो जाता है। अगर पहले से ही मीडिया में ऐसी चीज़ें ना हो, पहले से ही पॉलिटिशियन अगर ये चीज़ें ना करें तो कितना ईजी हो जाएगा ये सब चीज़ें। और जो हम पहले पास छोड़ा है तो छोड़ा है भाई, अब हो गया। तुम्हें अब वो मंदिर बना के, जो कि तुम मान लो मुस्लिम्स के लिए कह रहा हूँ कि वहाँ पहले मंदिर हो, तुम्हें वहाँ की जाके क्या शांति मिल जाएगी, और हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ कि पहले वहाँ मस्जिद थी तुम वहाँ बैठ जाओगे तो तुम्हें क्या एनर्जी मिल जाएगी ऐसी। दोनों साइड से सोच लो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फालतू में ये सब चीज़ें मत करो, अपना जो हो गया वो हो गया। मैं उनकी साइकी भी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताया कि वहाँ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें अपोज करना ही पड़ता है, वरना तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा कि तुम कैसे सह रहे हो। तो और ये मीडिया और ये पॉलिटिशियंस को भी इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और तुम लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। पहली बात तो फिर ये होगा ही नहीं। अगला जो वीडियो है वो कुछ ऐसे रिलीजन पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो नॉर्मल वीडियो रहेगा, जल्द आएगा इस चैनल पे। तब तक गैस करो किस चीज़ के ऊपर है। बाय बाय।